दोस्तों अभी अभी LIC का IPO 100% सब्सक्राइब हो चुका है शाम को 6:15 बजे और अभी तो 4 दिन से ज्यादा बाकी है। 2 दिन भी पूरे नहीं हुए। LIC के पॉलिसी होल्डर्स के लिए 10% रिजर्व रखे गए थे, वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है 3 गुने से भी ज्यादा और ये लगता है कि कम से कम 15 गुना तो जरूर ओवर सब्सक्राइब होगा ही होगा। अपने 2 लाख एम्प्लॉयज के लिए LIC ने रिजर्व रखे थे शेयर्स 0.7% और साथ में दिया था उनको 45 रुपए का डिस्काउंट, जिसका फायदा लिस्टिंग होने पर मिल सकता है शेयर होल्डर्स को। और स्टाफ का भी इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ है 2.25 गुना। हाउस होल्ड इन्वेस्टर्स का यानी रिटेलर्स का भी करीब 91% सब्सक्राइब हो चुका है और रिटेलर्स के लिए रखे गए थे 31% शेयर्स। इस ट्रेंड को देख रहे हैं आप। LIC के IPO का भी यही हाल होने वाला है। गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से शेयर प्राइस की बिडिंग को रखा है 9 से 2 से 949, ये बहुत रीजनेबल प्राइस है। गवर्नमेंट अगर चाहती तो इसे 300, 400, 500 रुपए भी अगर ज्यादा रखती तो भी आराम से ये IPO ओवर सब्सक्राइब होता ही होता। और फिर LIC इंश्योरेंस कंपनी है, इसलिए इसकी एम्बेडेड वैल्यू ही निकाली जाती है और इसकी एम्बेडेड वैल्यू भी रखी है सिर्फ 1.1, जो कि बहुत ज्यादा रीजनेबल है। फिर उसके बाद एम्प्लॉयज को 45 रुपए का डिस्काउंट दिया है, पॉलिसी होल्डर को 60 रुपए का डिस्काउंट। इतना कुछ बनाया है इस IPO को निकालने के लिए, सोच समझ के बनाया है। तो LIC की ट्रेन का तो ये हाल होना ही है और अभी तो सिर्फ 2.25 दिन हुए हैं, अभी तो 4 दिन से भी ज्यादा दिन बचे हुए हैं। LIC की ट्रेन का तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल होगा। अब प्रॉफिट लिस्टिंग होने पर निकलता है या नहीं, या फिर ट्रेडिंग की जगह इसको 5-7 साल तक होल्ड करके रखना चाहिए, आपका क्या विचार है? ये बात तो पक्का है कि एम्प्लॉयज को 45 रुपए से 5% का लिस्टिंग का फायदा होगा दूसरों से। पॉलिसी होल्डर्स को भी 60 रुपए का फायदा होगा दूसरों से, जो कि पड़ेगा करीब 7%। ये तो सीधा सीधा फायदा होगा जब ये शेयर लिस्ट होगा। मान लीजिए ये शेयर 1050 पर लिस्ट होता है तो 10% का तो वहां पर मुनाफा निकलेगा और साथ में जो एम्प्लॉयज को 45 रुपए का फायदा मिला है, पॉलिसी होल्डर्स को 60 रुपए का फायदा मिला है, उनसे जो 5-7% का वो अलग से फायदा मिलेगा। लेकिन मेरे ख्याल से इस शेयर को कुछ एक साल तक होल्ड करके रखना चाहिए। 5 से 7 साल इसको होल्ड किया जा सकता है। आपके ख्याल से इसको क्या ट्रेड करना चाहिए स्टॉक मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में? 17 मई से लिस्ट होने जा रहा है। या आपके ख्याल से इसको इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए LIC के शेयर्स को 5, 7, 8 साल तक? बताइए नीचे कमेंट्स में। LIC के प्लस पॉइंट्स क्या हैं? पहला, भारत में शायद ऐसा कोई घर हो जहां पर LIC का कोई पॉलिसी होल्डर ना हो या कोई LIC का नाम ना जानता हो। दूसरा, अपने देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है और विश्व की सबसे बड़ी 5वीं इंश्योरेंस कंपनी है। 1956 में 245 छोटी छोटी इंश्योरेंस कंपनीज को मर्ज करके और नेशनलाइज करके LIC को बनाया गया था। तीसरा, 1956 से लेकर सन 2000 तक हमारे देश में कोई और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को एंटर ही नहीं करने दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। किसी को इंश्योरेंस कंपनी खोलने का लाइसेंस ही नहीं दिया गवर्नमेंट ने। चौथा, LIC के कुल मिलाकर 13 लाख एजेंट हैं आज तक, जो कि सारी इंश्योरेंस कंपनीज के एजेंट को मिलाकर उन सबको जोड़ भी देना तब भी 20% से भी ज्यादा है। पांचवा, LIC सिर्फ शहरों में नहीं है, LIC बहुत छोटे छोटे गांव तक में पहुंचा हुआ है। देश के 91% डिस्ट्रिक्ट्स में है ये। छठा, 2022 में आज ढेरों और इंश्योरेंस कंपनीज आ चुकी हैं, मगर तब भी LIC के पास पूरे भारत का 64% शेयर है टोटल की जाने वाली इंश्योरेंसेस का। इसमें करीब 62% शेयर है न्यू बिजनेस प्रीमियम्स का, 62% मार्केट शेयर है टोटल प्रीमियम का और करीब 72% शेयर है इंडिविजुअल पॉलिसीज का, करीब 90% शेयर है ग्रुप पॉलिसीज का। सब मिला के करीब 64% टोटल शेयर बैठता है इंश्योरेंसेस का LIC के पास। सातवां, LIC के अपने करीब 2050 ब्रांचेस हैं, 113 डिविजनल ऑफिसेज हैं और करीब 1500 सैटेलाइट ऑफिस हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो सारी कंपनीज के ऑफिसेज को मिलाकर उनके 3 गुने से भी ज्यादा हैं। आठवां, LIC पर लोगों का भरोसा है। एक तो सबसे पुरानी इंश्योरेंस कंपनी है देश की और फिर है भी गवर्नमेंट की, जिसके फेल होने के चांसेस न के बराबर हैं। मतलब लोगों का LIC के ऊपर पूरा विश्वास है। इस विश्वास की जगह तो प्राइवेट कंपनियां शायद कभी नहीं बना पाएंगी। 9वां, LIC की कुल मिलाकर 40 ट्रिलियन की एसेट्स हैं, जो कि बाकी सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनीज के एसेट्स को मिलाकर भी कहीं कहीं ज्यादा हैं। 10वां है, प्राइवेट कंपनीज पर लोगों का भरोसा नहीं है कि क्लेम ऑनर होगा भी या नहीं। LIC का क्लेम है कि अब तक 98.5% से ज्यादा क्लेम्स ऑनर हो चुके हैं, जो कि अपने में एक रिकॉर्ड है बाबू। तो लोगों का इससे विश्वास बढ़ता है इस कंपनी के अंदर। तो ये सारे प्लस पॉइंट हैं LIC के। LIC के ढेरों डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला, LIC का मार्केट शेयर है 64%, मगर ये लगातार गिर रहा है और प्राइवेट प्लेयर्स का ये लगातार बढ़ रहा है। ये ध्यान में रखना जरूरी है शेयर्स की सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करने के लिए।
दूसरा, एलआईसी के एजेंट्स ऑफलाइन बुकिंग लाते हैं 93%, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग सिर्फ 7% है, जबकि प्राइवेट प्लेयर्स के साथ में ये बिल्कुल उल्टा है। उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस कहीं ज्यादा है और धीरे धीरे जितना ज्यादा हमारा देश डिजिटल होता जाएगा, एलआईसी का शेयर घटता जाएगा। एलआईसी अपना ऑनलाइन प्रेजेंस ज्यादा खुल करके दे भी नहीं सकता, क्योंकि एलआईसी के 13 लाख से ज्यादा एजेंट्स का धंधा चौपट हो जाएगा और अगर एजेंट छोड़ गए तो एलआईसी का बिस्तरा गोल होगा ही होगा। एजेंट्स का होना ही एलआईसी के लिए सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। तीसरा, प्राइवेट कंपनीज की सर्विसेज एलआईसी से ज्यादा अच्छी हैं, जिसके कारण शहरों में रहने वाला कस्टमर हाथ से निकल रहा है। चौथा, बाकी कंपनीज का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूजर फ्रेंडली है। कस्टमर के लिए पॉलिसी बुकिंग करना अपने आप खुद बहुत आसान है, किसी एजेंट की पास में होने की जरूरत नहीं पड़ती। एलआईसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बिना एजेंट के बुक करना मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। पांचवा, एलआईसी की ग्रोथ है करीब 7% है, मगर बाकियों की ग्रोथ है 17%, एलआईसी के दुगने से भी ज्यादा। ये सब ध्यान में रखने वाली बातें हैं। एलआईसी के अगर प्रॉफिट को भी देखो पिछले 4 साल के, तो प्रॉफिट अच्छा है मगर ग्रोथ नहीं है, बल्कि ग्रोथ नीचे की तरफ जा रही है, जो कि एक सही इशारा नहीं है। 2017-2018 में कुल इन्वेस्टमेंट की थी डेट की और इक्विटी की मिलाकर वो थी 3,90,000 और प्रॉफिट मिला था 25,000 करोड़ का, जो कि अगले साल 2018-19 में गिर करके रह गया 23,000 करोड़ का प्रॉफिट। 2019-20 में तो और ज्यादा गिरा और गिर करके रह गया 18,000 करोड़, जो कि 20-21 में भी 18,000 करोड़ ही रहा। इस प्रकार से लगातार इन्वेस्टमेंट का गिरना और प्रॉफिट का तो 4 साल में दुगना होने की जगह पर 25% गिर जाना वाकई में एक खतरे की घंटी है। एलआईसी में इन्वेस्ट करने के कई और रीजन हैं। पहले तो चाहे एलआईसी और बाकी प्राइवेट कंपनीज इंश्योरेंस दे रही हैं ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन अभी भी सिर्फ 3% मार्केट ही पेनिट्रेट हुई है। अभी तो 97% मार्केट को टैप करना बाकी है। इसका मतलब मार्केट में संभावनाएं अभी बहुत ज्यादा हैं। दूसरा, आपको बताया था एलआईसी के पास अभी भी कुल इंश्योरेंस पॉलिसीज का 64% से भी ज्यादा का शेयर है। इसका मतलब है कि करीब हर 3 में से 2 इंश्योरेंस पॉलिसीज एलआईसी के एजेंट बुक कर रहे हैं। आज भी, इस साल भी ये शेयर चाहे कम हो रहा है, मगर मार्केट भी बनती जा रही है। नई से नई पॉलिसीज आ रही हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग इंश्योरेंस करवा रहे हैं, मार्केट बढ़ रही है। तीसरा है कि 7.25 लाख करोड़ की इक्विटी होल्डिंग है एलआईसी की, और ये फिगर है 31 मार्च 2021 की, पिछले साल की। और चौथा, 31 मार्च 2021 तक ही करीब टॉप की 300 कंपनीज में एलआईसी की हिस्सेदारी है, और ये हिस्सेदारी कम से कम 1% से लेकर 51% तक है। 51% की हिस्सेदारी है आईडीबीआई बैंक में। एलआईसी का आईपीओ 9 तक ओपन है, मंडे तक ओपन है। 9 का मतलब है ये आईपीओ सैटरडे संडे को भी ओपन रहेगा। इसका नोटिफिकेशन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने इशू भी किया है। गवर्नमेंट को मालूम था कि बीच में सैटरडे संडे आएगा, छुट्टी का दिन है, लेकिन जानबूझकर सैटरडे संडे को बीच में डाला गया है ताकि रिटेल बायर्स की छुट्टी हो और वे घर पर बैठकर आराम से इसकी बुकिंग कर सके, ज्यादा से ज्यादा बुकिंग हो। सिर्फ डेज ही नहीं, टाइमिंग, प्राइसिंग, डिस्काउंट, सब कुछ बहुत सोच समझ के प्लान करके लॉन्च किया गया है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि ये आईपीओ कई गुना ओवर सब्सक्राइब्ड हो। अभी तो सिर्फ 100% सब्सक्राइब हुआ है और अभी तो सिर्फ 2.25 दिन ही गुजरे हैं। नीचे कमेंट सेक्शन बताइए, आपके ख्याल से आने वाले दिनों में ये कितना गुना ओवर सब्सक्राइब्ड होगा। सही से बताना, आप में से किस किस का दिल कर रहा है एलआईसी का आईपीओ लेने का, या निरुपा रॉय जी की तरह भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर चुके हो, भगवान मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग रहा हूं, एलआईसी के शेयर दिलवा दो, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन बाकी सब लड़कों का पता है, एग्जाम में हालत सबकी पतली होती है और यही प्रार्थना करते हो, भगवान मेरे कुछ नहीं मांगा, बस आज पास करा दे, वो सामने वाली लड़की को बहन कह के बुलाऊंगा। चलिए मजाक छोड़ते हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए उन सब दोस्तों से जिनको आप सोचते हैं कि इस वीडियो से फायदा होगा। सब्सक्राइब कीजिए अभी तक नहीं किया है तो, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, शब खैर, बी सिंह या ऑफ वीडियोज एंड गुड नाइट।